दिन एज रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और बाकी जो 4 दिन होते हैं वीक के उसमें हम मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि 4 दिन से पहले ही हमारा ये चैप्टर एंड हो जाए, क्योंकि ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत मॉडरेट लेवल का चैप्टर है, लेकिन हाँ इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। पहले इस चैप्टर की मैं थोड़ी सी तारीफ करता हूं। दरअसल मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर होने के साथ साथ एक मेथड भी है, और वो मेथड जो अर्थमेटिक अंक गणित के लगभग हर चैप्टर के एक दो टाइप में यूज होता है। हम आगे बढ़ेंगे और अलग अलग चैप्टर्स के पास जाएंगे। मैं आपको हर चैप्टर में एक दो टाइप दिखाऊंगा, करवाऊंगा भी, जिन्हें मैं बोलूंगा कि एलिगेशन मेथड से करो, एलिगेशन मेथड से करो, तो आपको घूम फिरकर यहीं पर आना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव से हो जाता है। अब बात करें पर्टिकुलर चैप्टर की, तो मेथड बहुत आसान है। लिटरली आपको मैं शुरू के 5 मिनट में समझाऊंगा, सारा क्लियर हो जाएगा, और टिल द एंड ऑफ चैप्टर आपको इस चैप्टर के अंत तक वही फॉर्मूला बैक टू बैक लगाते रहना है और टाइप्स चेंज होते जाएंगे। अब छोटी सी प्रॉब्लम क्या है, छोटी सी नहीं, प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं ये कहूंगा कि जो बच्चे पहली बार पढ़ते हैं उनको क्या चैलेंजेस इस चैप्टर में आते हैं। दरअसल ये चैप्टर में ना सवाल टाइप चेंज होते जाएंगे, और सवाल की जो लैंग्वेज है ना, जो सवाल की भाषा है, वो एकदम से नहीं बदलेगी। मतलब आपको लगेगा कि यार पिछले वाले टाइप में भी यही क्वेश्चन था, इस टाइप में भी यही क्वेश्चन है, यानी कि सवाल के एक दो शब्द में, एक दो वर्ड में ही चेंज होगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, उसको करने का तरीका चेंज हो जाएगा। बस वो लैंग्वेज पर, वो भाषा पर पकड़ बनानी है हमें, और चीजें फिर तो मैं कह रहा हूं निहायत ही आसान आपके लिए हो जाएंगी। तो थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम आपको आएगी वो बस लैंग्वेज को समझने में आएगी, बाकी मेथड तो कुछ भी नहीं है। एलिगेशन मेथड हर क्वेश्चन में लगने वाला है। हाँ, कुछ टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जिन्हें हम रेशियो मेथड से करेंगे। रेशियो प्रपोर्शन चैप्टर हमने पढ़ा, तो एक दो टाइप मिक्सचर एलिगेशन के मैं आपको रेशियो मेथड से भी कराऊंगा, क्योंकि मिक्सचर एलिगेशन रेशियो का ही एक पार्ट होता है। वो तो कभी 2 4 5 साल पहले इनका झगड़ा हुआ और दोनों के दोनों अलग हो गए कि भाई तू अपना अलग खा कमा और मैं अपना अलग खा कमाता हूँ। मतलब ये दोनों एक ही कुनबे के हैं। ये हो गया, रेशियो हो गया, एज हो गया, और आपका पार्टनरशिप साझेदारी हो गया। ये सब एक ही ग्रुप के लोग हैं और मिल बांट कर खाते हैं, लेकिन सबका अपना अलग अलग घर है। तो चलिए शुरू करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। बच्चे, अगर मैं बात करूं, हिंदी में इसको मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रण। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये एक मेथड है जो सवालों में यूज होता है। अब मेथड है क्या? मिश्रण नाम से ही थोड़ा बहुत आप कुछ समझ पा रहे हैं कि यार मिश्रण का मतलब होता है कि जब हम दो अलग अलग चीज को एक साथ मिलाते हैं। भाई मिश्रण तो, अब ऐसे सोचो, मैंने एक गिलास पानी लिया, एक बोतल से पानी डाला एक गिलास में, उसी बोतल से दूसरे गिलास में पानी डाल दिया और दोनों गिलास को मिला दिया। क्या ये मिश्रण है? बताओ भैया। एक बोतल से मैंने एक गिलास में पानी डाला, उसी बोतल से दूसरे गिलास में पानी डाल दिया, सेम वाटर है, तीसरे गिलास में उस पानी को डाल दिया। क्या वो मिश्रण होगा? नहीं। मिश्रण होता है कि जब आप दो अलग अलग वस्तुओं को एक साथ मिलाते हो। ठीक है? जैसे अब वो दो अलग अलग वस्तु क्या क्या हो सकती हैं? भाई दो अलग अलग, मिश्रण को मैं अगर सिंपल भाषा में लिखूं, दो अलग अलग वस्तुओं को एक साथ मिलाना, एक साथ मिलाना। अब वो क्या क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल बताओ मुझे अपनी तरफ से, आपकी रोज लाइफ में कुछ एग्जाम्पल। जैसे अगर मैं कहूंगा सुबह मम्मी दूध लेती है दूध वाले से, और उसमें क्या कर देती हैं? उसमें पानी मिला देती हैं। उसमें पानी मिला देती हैं, वो सफेद का सफेद रहता है, और वही 1 किलो दूध पूरे दिन चाय भी चलती है, शाम को भी चाय बन जाती है, सुबह की भी बन जाती है, कोई रिश्तेदार आता है उसके लिए भी चाय बन जाती है।
शाम को सोने से पहले दूध भी मिल जाता है पीने के लिए, और दही जमाने के लिए भी बच जाता है उसी 2 किलो दूध में। कैसे मैनेज होती हैं ये चीजें? वो होती है दूध में पानी मिलाने से। भाई तो दूध पानी को, अगर मैं, दूध अलग है पानी अलग है, दोनों को मिलाया, क्या बन गया? दोनों को मिलाया आपका मिश्रण बन गया। भैया अल्कोहल, अल्कोहल जानते हैं सभी लोग, या बहुत सीधे लोग हो आप? भाई अल्कोहल, अल्कोहल और पानी, अल्कोहल में पानी मिलाएंगे तो हमारा मिश्रण बन जाएगा, अल्कोहल में पानी मिलाएंगे तो हमारा मिश्रण बन जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ का ही मिश्रण हो। दरअसल ये एक मेथड है। ये क्या है? एक मेथड है। और मेथड में ये तो वो 2 एग्जाम्पल है जिन्हें आप अपनी रोज की लाइफ में देखते हो। इस चैप्टर में हम बहुत सारे सवाल ऐसे भी करेंगे कि जिनका कोई आपने रोज की लाइफ में देखा नहीं है, लेकिन फिर भी उन पे एलिगेशन मेथड लगता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि भैया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर हम क्या करेंगे? एलिगेशन मेथड लगाएंगे, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अब क्रय मूल्य यानी कि जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए। भाई आप ऐसे सोचो कि मैं एक दुकान पर गया और मैंने वहां से सेब खरीदे 40 रुपए किलो के हिसाब से। मैं दूसरी दुकान पे गया, वहां से भी सेब खरीदे 50 रुपए पर किलो के हिसाब से, और मैंने दोनों को आपस में मिला दिया और बेचना शुरू कर दिया। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एक तरह का मिश्रण, एक तरह का मिक्सचर हो जाएगा। जब मैं 2 अलग अलग मूल्य पर, अलग अलग प्राइस पर वस्तु खरीद कर उन्हें आपस में मिलाकर बेचने लग जाऊं, तो ये भी क्या हो गया? एक तरह का कॉस्ट प्राइस, सॉरी, एक तरह का मिश्रण यानी कि मिक्सचर हो गया। अगर मैं आपसे कहूं सांद्रता, सांद्रता जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का भी मिक्सर। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सांद्रता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। आप ऐसे सोचो कि आपके पास 2 डब्बे हैं, पेन साइड में रख दो, समझो यार, ये समझाने वाला फेज चल रहा है। कोई भी चैप्टर की अगर मैं पहली क्लास कर रहा हूं तो जब तक मैं ना कहूं कॉपी पेन साइड में रख दिया करो। बिल्कुल मैं कह रहा हूं सारा फोकस समझने पे होना चाहिए। मैं देख रहा हूं तुम्हें, तुम लिखते जा रहे हो भाई, तुमसे ही कह रहा हूं। हाँ, तो सांद्रता क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन होती है बच्चा कि मान लो आपके पास 2 डब्बे हैं, एक डब्बे में दूध पानी, दूसरे डब्बे में भी दूध पानी। अपने दिमाग में ना पिक्चर क्रिएट करो, इमेज क्रिएट करो कि एक डब्बे में दूध पानी, दूसरे डब्बे में भी दूध पानी है। अब पहले डब्बे में जो दूध है ना वो 40% है, पहले डब्बे में। बचा हुआ 60% क्या है? पानी। दूसरे डब्बे में क्या है? 30% दूध है, बचा हुआ 70% क्या है? पानी। क्योंकि टोटल क्या होता है? टोटल 100% होता है। तो पहले डब्बे में 40% पानी, दूसरे डब्बे में 30% पानी। मैंने क्या किया? दोनों, सॉरी, पहले डब्बे में 40% दूध, दूसरे में 30% दूध। मैंने क्या किया? दोनों डब्बों को तीसरे डब्बे में डाल दिया, खाली डब्बे में। तो वो भी एक तरह का क्या होगा? मिश्रण होगा। तो अभी जो मैंने आपको बोला कि पहले डब्बे में 40% पानी, दूसरे में 30% पानी, तो जो ये परसेंट में मैं बात कर रहा हूं ना, ये परसेंट में जो मैं बात कर रहा हूं, इसी को क्या कहते हैं बच्चा? इसी को सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को सांद्रता बोलते हैं। बात समझ में आई? बच्चे जो ये कह रहे हैं ना कि सर क्वेश्चन दो, डायरेक्ट क्वेश्चन दो, प्लीज आप थोड़ी देर के लिए घूम के आओ बाहर, मौसम अच्छा है आज, 10 मिनट बाद आना, सवाल तभी शुरू होंगे। मैं हर उस बच्चे को लेके चल रहा हूं। आप तो पहले पढ़े हुए हो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से, आपको तो डायरेक्ट सवाल चाहिए। लेकिन जब आपने पढ़ना शुरू किया था, जब आपको ये भी नहीं पता था कि मिक्सचर क्या होता है, क्या उस टाइम भी आपने ये मैसेज किया था कि गुरुजी सवाल दो डायरेक्ट? जब तो दोनों हाथ ऐसे रख के समझ रहे थे चीजों को, छोटी से छोटी चीजों को, तब भी बोलते कि सर सवाल दो। तो अभी आपके बीच में आधे से ज्यादा वो बच्चे हैं जो आपकी उस स्टेज वाले हैं, जिनको यही नहीं पता कि अभी मिश्रण क्या होता है। उनको तो समझाना बनता है ना, या डायरेक्ट क्वेश्चन दो उनके लिए भी? ये तो एक प्रकार का स्वार्थीपन हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा घूम के आ जाओ, 10 मिनट बाद आना, अभी मैं 10 मिनट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं।
तो सांद्रता समझ में आया। कंसंट्रेशन क्या होती है कि जब हम किसी चीज को परसेंटेज में बताते हैं कि भाई ये इसमें फलाने में 10% है या उसमें 40% है, तो वो क्या होता है। और कुछ है आपकी नजर में जिसको मैं कहूं कि मिक्सचर में, और भी मतलब बहुत सारे हम क्वेश्चन से समझेंगे, लेकिन यहां से आपको छोटा सा एक आइडिया हो गया, छोटा सा एक आइडिया हो गया कि किस किस चीज का मिश्रण होता है या मिश्रण किसको कहते हैं। अभी ये तो जो मैं बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं मिक्सचर की। आपने एलिगेशन वर्ड भी तो पढ़ा। एलिगेशन मेथड, जो मेथड हम मिश्रण वाले सवालों में लगाते हैं, जो मेथड हम मिश्रण वाले सवालों में लगाते हैं, उस मेथड को एलिगेशन बोलते हैं। तो मेथड का नाम ही एलिगेशन है। तो ये तो हो गए मिश्रण। तो इनको सॉल्व करने के लिए जो मेथड का यूज हम करेंगे, उस मेथड का नाम क्या होगा, एलिगेशन होगा। तो बच्चे एलिगेशन मेथड कैसे लगेगा इन चीजों पर। तो एलिगेशन मेथड का पहले मैं आपको बता दूं होता क्या है, कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ मिलाया जाए, पहली वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ आपस में मिलाया जाए, तो क्या बन के आएगी, इन दोनों के मिश्रण से तीसरी वस्तु बन के आएगी। इन दोनों के मिश्रण से तीसरी वस्तु। याद रखना बच्चे, जो मिक्सचर होगा, जो मिक्सचर होगा उसे बीच में लिखना है। जो मिक्सचर होगा उसे बीच में लिखना है। इन दोनों तरफ उन दोनों वस्तुओं को लिखना है जिनको आपस में मिलाया गया है। क्या बोला मैंने, जिनको आपस में मिलाया गया है उनको लिखेंगे इन दोनों तरफ, और इनके मिलने से जो तीसरी वस्तु बनी, जो मिक्सचर, जो मिश्रण बना, उसे लिखेंगे यहां बीच में। ठीक है, जिनको मिलाया गया वो दोनों ऐसे कोने पे, जो मिलकर बना मिक्सचर, जो मिक्सचर बना आपका, उसे लिखेंगे बच्चे हम बीच में। यहां तक सबको क्लियर है। अब अगला स्टेप है, और अगले स्टेप पे जाने से पहले एक बात समझना, अगले स्टेप पे जाने से पहले एक बात समझना कि जो ये दो वस्तु आप दोनों जगह पे देख रहे हो, ये मिक्सचर इन दोनों से मिलके ही बना है। क्या ये मिक्सचर इन दोनों से मिलके ही बना है कि नहीं, बताइए। तो कंडीशन क्या है, इन दोनों से मिलकर हमारा ये मिक्सचर बना। अब हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि, कंडीशन, शर्त जिसको कहते हैं, कंडीशन ये है कि इन दोनों में से, सुनना बड़े गौर से सुनो, इन दोनों में से 1 और 2 में से कोई सा एक मिश्रण से छोटा होगा और दूसरा मिश्रण से बड़ा होगा। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए बच्चा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो मिक्सचर पॉसिबल नहीं है। मिक्सचर क्या है, पॉसिबल नहीं होगा। कंडीशन फिर से सुनो कि मिश्रण से इन दोनों में से एक वस्तु बड़ी होनी चाहिए और एक छोटी होनी चाहिए। बराबर पे भी काम नहीं चलेगा, बराबर पे भी काम नहीं चलेगा। तो मैं कंडीशन बिल्कुल सिंपल भाषा में लिख रहा हूं। 1 और 2 में से कोई एक मिक्सचर या मिश्रण 3 से बड़ी होनी चाहिए, और दूसरी छोटी होनी चाहिए, तब जाकर मिक्सचर पॉसिबल होगा, मिश्रण संभव होगा। बात क्लियर है। तो यहां तक की कंडीशन में ये आपको समझ में आया। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलता हूं, कॉपी करके मैंने आगे ले गया मैं इसको, ये मैं रफ कर रहा हूं। कंडीशन समझ में आई कि मिक्सचर से इन दोनों में से एक बड़ी होनी चाहिए और एक छोटी होनी चाहिए। अब इसके अगला स्टेप क्या है, 2 लाइन आप ऐसे खींचेंगे और 2 लाइन आप ऐसे नीचे खींच देंगे। 2 लाइन नीचे, एलिगेशन मेथड समझा रहा हूं मैं आपको। अब यहां पर एक वैल्यू आएगी और यहां पर भी एक वैल्यू आएगी। इन दोनों जगह जो वैल्यू आएंगी वो अनुपात में होंगी। किस में होंगी, अनुपात में, यानी कि रेशियो में होंगी।
अब कौन सी वो वैल्यू है जो यहां पर आएगी और कौन सी वो वैल्यू है मेरे भाई जो यहां पर आएगी? जो वैल्यू हम यहां पर लिखने वाले हैं वो वैल्यू पता है क्या होगी? इन दोनों में से, इन दोनों में से, इन दोनों में से बड़े में से छोटा घटाना है, बड़े में से छोटा घटाना है। 3 और 2 का अंतर, आप ये भी कह सकते हो 3 और 2 का अंतर। अंतर का मतलब तो आप अच्छे से समझ गए हैं। अब अंतर या डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा माइनस करना, बड़े में से छोटा माइनस करना। जब जो वैल्यू मैं यहां पर लिखूंगा तो इसके सामने जो दो वैल्यू आप देख रहे हो, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर, तो आप बड़े में से छोटा माइनस कर दोगे। और जो वैल्यू मैं यहां पर लिखूंगा मेरे भाई, जो वैल्यू मैं यहां पर लिखूंगा वो वैल्यू इन दोनों में बड़े में से छोटा, या फिर मैं कहूं 3 और 1 का अंतर, 3 और 1 का डिफरेंस, 3 और 1 का डिफरेंस, ये आप लिखिए। ये है प्रॉपर एलिगेशन मेथड। बस इतना सिंपल है। बाकी तो सारा खेल, बाकी तो सारा का सारा खेल लैंग्वेज का है। मैं टाइप वाइज चलता जाऊंगा और टाइप वाइज लैंग्वेज को हम थोड़ी थोड़ी कमांड, एकदम से ऐसा नहीं है कि सर मेथड तो आसान है, समझ में आ गया, सवालों को उड़ा देंगे। धीरे 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 समझ में आएगा। शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, वो फिर प्रॉब्लम खत्म होती चली जाएगी। ठीक है, आप इसको देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे चलूं बच्चा? कितनी बात क्लियर है आपको कि मिश्रण इन दोनों से मिलके बनेगा और मिश्रण से एक वैल्यू कोई सी बड़ी होगी, एक छोटी होगी, ये कंडीशन है। अगर ऐसा है तभी हमारा मिक्सचर पॉसिबल है, अदरवाइज मिक्सचर पॉसिबल नहीं होगा। बात समझ में आई? जैसे अब मैं इसके एग्जांपल्स आपको समझाता हूं। जैसे एग्जांपल्स, छोटे छोटे एग्जांपल आपको मैं समझाता हूं। जैसे मैंने कहा कोई वैल्यू मैं यहां पर लेता हूं 12। अब ये कुछ भी हो सकती है, ये किलो भी हो सकती है, रेट क्रय मूल्य भी हो सकता है, वो तो सवालों में देखेंगे। अभी बस मेथड को समझा रहा हूं मैं आपको। ये वैल्यू ली मैंने 8, दोनों को मिक्स किया, मिश्रण बना 10 का। आप मुझे बताइए, क्या मिश्रण पॉसिबल है? क्या मिश्रण संभव है? अगर है तो फिर ये अनुपात बता दो नीचे का क्या बनेगा। सर ये 12, 8, 10 ये कहां से आई वैल्यू, क्या है ये, उस पे ध्यान मत दो। अभी बस ये सोचो कि भैया 12 और 10, 8 को मिलाकर 12 और 8 का मिश्रण करके 10 तैयार किया गया है। 12 और 8 का मिक्सचर करके 10 को रेडी किया गया है। बस आपको यह समझना है कि मिश्रण पॉसिबल है तो रेशियो बताओ, नहीं है तो रुक जाओ वहीं पे। सर मिश्रण से एक वैल्यू बड़ी है, हां है। मिश्रण से एक वैल्यू छोटी है, हां है। तो मिश्रण तो पॉसिबल है। यहां पर क्या आएगा? इन दोनों का डिफरेंस, बड़े में से छोटा घटाना है। 10 माइनस 8 दैट इज 2, 10 माइनस 8 दैट इज 2, और इन दोनों का डिफरेंस 12 माइनस 10 कितना आ गया? 2। और यहां भी कितना है? 2। रेशियो क्या बन गया? 1। रेशियो क्या बन गया? 1। क्या मैं सही हूं? 1 1 का रेशियो आप सभी लोगों का बन रहा है? हां जी, बिल्कुल सही है। और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैंने बोला कि यहां पर 22, यहां पर 17 और यहां पर 15, जल्दी से बताइए रेशियो क्या बनेगा? जल्दी से मुझे बताएंगे बच्चे, व्हाट विल बी द रेशियो? अनुपात क्या होगा नीचे का? आरडब्ल्यू का ऑफलाइन बैच नहीं बचा, सब ऑनलाइन है। ऑफलाइन, ऑफलाइन तो मैंने आज तक पढ़ाया ही नहीं अपने जीवन में। देखो दुर्भाग्य है मेरा, मेरी शुरुआत ही ऑनलाइन से हुई थी। 2000 आई थिंक 21 या 20 में हुई थी, ये मैं कंफ्यूज हूं। कोविड चल रहा था, 2020 में चला था ना? हाँ, 2000 किसकी बात है आई थिंक। तो
क्या ये मिश्रण पॉसिबल है? आप लोग रेशियो बताने लगे 2727 का, आप कह रहे 17 में से 15 गया 2, 22 में से 15 गया 7। अरे बुद्धू, पहले ये तो देख लो, क्या ये मिश्रण पॉसिबल है? ये बीच वाली मिश्रण से एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, एक छोटी होनी चाहिए। अरे भैया, ये भी बड़ी है और ये भी बड़ी है, ये मिश्रण कैसे संभव है? मिक्सचर नॉट पॉसिबल, मिक्सचर नॉट पॉसिबल। हमारी तो कंडीशन फिक्स है कि मिश्रण से एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और एक वैल्यू छोटी होनी चाहिए। दो साथ लगे पड़े हो, इसलिए तो एग्जाम्पल करा रहा हूं मैं आपको। चलिए अगला एग्जाम्पल देखेंगे। भाई मैंने यहां पे लिखा 11, 0 और 7। बताइए 11, 0 और 7 क्या होगा आपका जवाब? कोई बात नहीं, सुनो भाई, आपके सामने एक सवाल है जिसमें मैंने 3 वैल्यूज बोली कि 11 और 0 को मिलाकर मिश्रण तैयार किया 7 का। अब कंडीशन क्या है? बीच वाली वैल्यू से एक बड़ी होनी चाहिए, एक छोटी होनी चाहिए। तो ये जो 11 है ये 7 से बड़ा है, हाँ। ये जो 0 है ये 7 से छोटा है, बिल्कुल है। भाई मिक्सचर तो पॉसिबल हो गया, एक बड़ा एक छोटा। अब बड़े में से छोटा घटाना है, 7 में से 0 घटा दो और इधर 11 में से 7 घटा दो। तो 7 में से 0 गए 7, 11 में से 7 गया 4। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया? 7:4। सिंपल। आगे बढ़े अगले एग्जाम्पल पे। चलो अब मैं आपको कुछ स्पेशल एग्जाम्पल समझाता हूं, कुछ स्पेशल एग्जाम्पल। या एक और देख लो पहले। बताइए जरा, कुछ स्पेशल एग्जाम्पल करेंगे फिर। पहले देखो क्या मिश्रण संभव है, अगर है तो फिर बताओ क्या रेशियो होगा। भाई ये -1 है, -1 से बड़ा है +5, बिल्कुल बड़ा है। -1 से छोटा है क्या -4? हाँ बिल्कुल छोटा है। भाई ये -4 है, ये -1 है। तो अगर संख्याओं के साथ माइनस साइन लगा हुआ है ना, तो जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी हो जाती है फिर, माइनस का साइन लगने के साथ ही। नंबर लाइन आपने फर्स्ट सेकंड क्लास में, आपको याद नहीं है, आपने पढ़ा था कि -4 छोटा होगा और -1 बड़ा होगा। तो मिश्रण तो संभव है। अब बड़े में से छोटा घटाना है, ये बड़ा है -1, इसमें से घटाना है -4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4। तो 4 में से एक गया, कितना आ गया? 3। भाई ये 4 प्लस का है, ये -1 है, तो 4 - 1 3। या बड़े में से छोटा घटाना है, 5 में से घटाना है क्या? -1। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 5 और 1 कितना हो गया? 6। रेशियो कितना हो गया? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। क्या रेशियो आ गया हमारा? रेशियो आ गया 1:2 का। बड़े में से छोटा घटाना है, ये -1 बड़ा है और ये -4 छोटा है। तो बड़ा -1, उसमें से घटाना यानी कि माइनस, और छोटा यानी कि -4। माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया। तो 4 में से एक गया, कितना आ गया? 3। सेम यहां बड़े में से छोटा घटाना है, बड़ा है 5, उसमें से घटाना है क्या? -1। तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया। तो 5 और 1 कितना हो गया? 5 और 1 6 हो गया। आगे चलूं? चलो आगे चलता हूं, कुछ स्पेशल एग्जाम्पल कराता हूं आपको मैं। अगर मैंने यहां पर बोल दिया कि भैया ये तो 2/3 है और ये 8 है और ये हो जाएगा 4। अब देखता हूं कौन इसका जवाब बताएगा। कुछ स्पेशल एग्जाम्पल आपको मैं करा रहा हूं। आज नींद आ रही है सर, सो जाओ बच्चा। जो लोग जग रहे हैं उनको पढ़ने दो, उनको आगे बढ़ने दो। आप सो जाओ, थोड़ी सी नींद ले लो आप, 1 घंटे 1.5 घंटे की, क्योंकि आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है पढ़ने का। अगर सुबह 10 बजे आपको नींद आ रही है तो समझ जाओ आप 2028 के लिए तैयार हो रहे हो, 27 के लिए नहीं।
नींद आना एक साइन है कि आपके अंदर मोटिवेशन लेवल 0 है, आपके अंदर कोई टारगेट नहीं है, आपके अंदर कोई डर नहीं है, आपके अंदर किसी के ताने की गूंज नहीं है, आपके अंदर घर की जिम्मेदारियों की आवाज नहीं है, आपके अंदर कोई प्रेशर नहीं है कि भाई कमा के लाना है तभी काम चलेगा। आपके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं कि घर वालों की कंडीशन आपको दिख रही हो कि यार अगर मैं नहीं पढ़ पाया तो ये लोग भूखे मर जाएंगे। अगर ये सब आपके अंदर होता तो शायद आप पढ़ रहे होते और नींद नाम की कोई चीज होती ही नहीं। ऐसे लोगों को मोटिवेशन की जरूरत होती नहीं है। भाई यहां पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि यार ये दो वैल्यूज तो ठीक है, ये फ्रैक्शन में दी हुई है। बच्चे अगर इस तरह की फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो, इस तरह की अगर फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो तो क्या करेंगे, इस तरह की फ्रैक्शन वाली वैल्यू के लिए हम लोग जो भिन्न, इसको भिन्न बोलते हैं, जो संख्या इस तरह से लिखी होती है ना उसको फ्रैक्शन यानी कि हिंदी में भिन्न बोलते हैं। तो इस भिन्न का जो नीचे वाली संख्या है इसकी मल्टीप्लाई तीनों में कर दो। ये 3 की मल्टीप्लाई यहां भी कर दिया, यहां भी करना पड़ेगा, हर संख्या में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, प्रत्येक नंबर में इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे सामने कुछ नया रिजल्ट दिखेगा। हमें दिखेगा 3 से 3 कट गया, यहां केवल 2 बचा। हमें दिखेगा 8 तिया 24 और हमें दिखेगा 4 तिया 12। क्या अब मेरे लिए चीज आसान हो गई? क्या अब मेरे लिए चीजें आसान हो गई? क्या मैं देख पा रहा हूं कि बीच वाली वैल्यू से एक बड़ी है और दूसरी छोटी है? हाँ, तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करिए। तो 24 में से माइनस किया 12, कितना आ गया 12। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 12 में से 2 माइनस किया, कितना आ गया 10। तो ये हो गया 2 पंजे 10 और 2 छिक्को 12, कितना आ गया 6:5 का रेशियो आ गया। 6:5 का रेशियो आपके सामने है। बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहां पर मैं लिखूंगा 7/5, यहां पर मैं लिखूंगा 1/2 और यहां पर मैं लिखूंगा 1। जरा मुझे बताना, अब मैंने दो संख्याओं के साथ फ्रैक्शन बना लिया, दो संख्याओं के साथ क्या बना दिया, भिन्न बना दिया। ये सब मैं ना फालतू की चीजें नहीं पढ़ा रहा हूं, ये सब चीजें वो पढ़ा रहा हूं जो जब हम टाइप आगे पढ़ेंगे ना बीच बीच में आपको परेशान करती। लेकिन अब अगर मैं शुरू में ये एग्जांपल करा दूंगा तो ऐसे आपकी स्पीड उन टाइप्स में बहुत स्पीड से बहुत अच्छे से आप लोग उस चीजों को मैनेज कर पाओगे। 3 से गुणा ना करें तो फिर घटाते जाओ बड़े में से छोटा। ये तो सवाल को आसान बनाने के लिए है। अब जैसे ये है 7/5, 1/2 और 1, हमें नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इवन हम ये भी नहीं पता कर पा रहे कि मिश्रण संभव है या नहीं, मिक्सचर पॉसिबल है या नहीं। हमें पता है भैया ऐसी भिन्न वाली संख्याओं को कैसे देखें। तो फिर क्या करना है, जो इसके नीचे वाली संख्या है और जो इसके नीचे वाली संख्या है इनका एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त है, तो 5 और 2 का, बहुत छोटी छोटी संख्याओं का एलसीएम। हालांकि आपने अभी तक चैप्टर पढ़ा नहीं, लेकिन 7वीं 8वीं 9वीं में इतना तो पढ़ा था कि दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन अगर आप कर दोगे और वो अलग अलग संख्या है जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जैसे 5 और 2 में से आप देखो कोई ऐसी संख्या है जो 5 को भी काट दे और 2 को भी काट दे, ऐसी कोई संख्या ही नहीं है। तो फिर इनकी गुणा कर दो, आप इनकी गुणा कर दो, सीधा एलसीएम 10 हो जाएगा। 5 और 2 का एलसीएम लेने से पहले हम सोचेंगे क्या ऐसी कोई संख्या है जो इन दोनों को काट रही है? नहीं। तो फिर अगर नहीं है तो फिर दोनों की गुणा कर दो, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। और इस एलसीएम की गुणा तीनों में कर दो, यहां भी और यहां भी, तीनों में आपने क्या करना है, एलसीएम की गुणा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 2 से जाएगा 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 10 एकम 10। क्या अब मैं पता कर पा रहा हूं मिश्रण का रेशियो क्या होगा? बड़े में से छोटा घटा दो, 10 में से 5 घटा दो और इधर 14 में से 10 घटा दो।
तो 10 में से 5 गया 5, 14 में से 10 गया 4। क्या रेशियो बन गया बच्चे? रेशियो बन गया 5:4 का। एक और थर्ड एग्जांपल जिसमें तीनों के तीनों क्या है? तीनों के तीनों फ्रैक्शन है भाई। 7/6, 7/6 और 9/8, 9/8, 4/5, सॉरी। अब जैसे मैंने ये दे दिया आपको जिसमें तीनों के तीनों क्या हो गए? तीनों के तीनों फ्रैक्शन, तीनों के तीनों भिन्न हो गए। देखो बहुत बहुत जीरो से लेकर चला मैं आपको, जिसमें तीनों की तीनों संख्या है, जिसमें एक भिन्न है, बची हुई दो संख्या है, जिसमें दो भिन्न है, तीसरी सिंपल संख्या है, आगे जिसमें तीनों के तीनों क्या हो गए? भिन्न हो गए। हर लेवल की चीजें धीरे धीरे आप कर रहे हो, हर लेवल की चीजें। तो यहां पर अगर मैं कहूं तो क्या करना है हमें? जो नीचे वाली संख्या है 5, 8 और 6, क्या करना है? 5, 8 और 6, इनका एलसीएम लेना है बच्चा। क्या करना है? 5, 8 और 6 का एलसीएम लेना है। कोई बताएगा मुझे 5, 8, 6 का एलसीएम क्या होता है? इस तरीके से हम लोग करते हैं ना, 5, 8, 6 का। भाई 2 से जाएंगे, 5 नहीं कटेगा, ऐसे लिख दो। 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब 3 से आ जाओ, ये 5 ऐसे ही उतार दो, ये 4 ऐसे ही, और 3 एकम 3। अब 4 से आ जाओ, ये 5 ऐसे ही उतार दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4। 5 से आ जाओ, 5 एकम 5, 5 1 और 1। नीचे 1 1 1 आ गया, यही सीखा एलसीएम में हमने। और इन वाली संख्याओं की गुणा कर दो। 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120। इनकी गुणा कर दी तो एलसीएम कितना मिल गया? एलसीएम मिल गया 120। और 120 की गुणा तीनों में कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी। तीनों में आपने क्या कर दिया? तीनों में 120 की गुणा कर दिया आपने। जल्दी से मुझे अनुपात रेशियो बता दो क्या बनेगा। तो आप बहुत एडवांस लेवल तक जा चुके हो इस चैप्टर में, केवल 36 मिनट में ही। केवल 36 मिनट की क्लास में आप बहुत एडवांस लेवल तक जा चुके हो। 5 से जाएगा 24 बार, और 24 चौके 96। 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15 निम्मा 135। 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 20 बार और 20 पंजे 100। बड़े में से छोटा घटाओ, 135 में से 100 घटाएंगे 35, और 100 में से 96 गया तो कितना आ गया? 4। तो क्या रेशियो बन गया बच्चा? रेशियो बन गया 35 और 4 का। ये है बेसिक ऑफ एलिगेशन, जहां से हमने शुरू किया। फिर मैंने आपको एलिगेशन मेथड बताया, और फिर मैंने अलग अलग एग्जाम्पल आपको बताए जो एलिगेशन में आपको देखने पड़ेंगे। अब हमें क्या है? अब हमारे सामने चैलेंज है कि सर हमने एलिगेशन का बेसिक और एलिगेशन का मेथड तो सीख लिया, अब हमारे सामने जो चैलेंज है वो है सवाल, वो है क्वेश्चन। और सवालों में भी उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा। तो जब अब मैं टाइप 1 शुरू करने जा रहा हूं, और आपको मैं एक सजेस्ट करूंगा चीज कि भैया सवाल की लैंग्वेज को बहुत आराम आराम से पढ़ना। जल्दबाजी में डिजिट उठाओगे, ये डिजिट उठा लो, वो डिजिट उठा लो, रखो, आप फंसने के ज्यादा चांस रहेंगे। बिल्कुल आप लोग सवाल को आराम से पढ़ो, चाहे कर ना पाओ, चाहे लेट हो जाओ करने में, कि सर जब तक हम सॉल्व करने पढ़ते हैं सवाल, जब तक आप सॉल्व करना शुरू कर देते हो, भाई कोई बात नहीं। लेकिन मेन चीज है आपको सवाल को पढ़ के समझना, दैट्स ऑल। अब टाइप 1 बहुत बेसिक टाइप के साथ मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए, बहुत सारी प्रैक्टिस हम करेंगे, बहुत सारी। चैप्टर उंगलियों पे आ जाएगा आपको ये मेथड। क्वेश्चन रटने नहीं है, चीजों को समझना है बस। सवाल है, एक पंसारी द्वारा 72 रुपए और 96 रुपए पर केजी मूल्य वाली, देखो, दालों की दो किस्म को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 83 रुपए पर केजी का मिश्रण हमें मिल सके। जब मैंने आपको मिक्सर बताया तो मैंने कहा जो कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य होता है उसको भी हम एलिगेशन मेथड में यूज करते हैं।
अब कॉस्ट प्राइस क्या है? एक पंसारी है, उसके पास दो तरह की दाल है, दो तरह की पल्स है। एक है जिसका मूल्य, जिसका प्राइस, जिसका रेट 72 है, और दूसरी है जिसका रेट 96 है। वो पंसारी क्या कर रहा है? दोनों प्रकार की दालों को आपस में मिला रहा है। उसने बोला ना, दो किस्म की दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। भाई दो अलग अलग रेट की दाल थी, दोनों को मिलाया, और मिलाने के बाद क्या होगा? मिलाने के बाद मिश्रण यानी कि मिक्सचर तैयार होगा, और उस मिश्रण का मूल्य कितना है? 83। लगा दो एलिगेशन मेथड। अनुपात पूछा उसने, भाई एक तरफ लिखो 72 वाला रेट, एक तरफ लिखो 96 वाला रेट, दोनों को मिलाया तो मिश्रण का रेट क्या हो गया? 83 हो गया। तो यहां पर बड़े में से छोटा, 96 में से 83 गया, 7 6 13, और 83 में से 72 गया, 8 3 11। क्या रेशियो हो गया बच्चा? 13 11 का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। बिल्कुल बेसिक टाइप में करा रहा हूं आपको पहला। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा, बताइए इसका जवाब। सवाल है, एक पंसारी द्वारा 69 रुपए और 92 रुपए पर केजी की दो किस्म की दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 79.5 हो जाए। सेम क्वेश्चन, बस डिजिट अलग है। बोलिए। भाई दो प्रकार की दाल हैं, एक 69 और एक है 92। दोनों प्रकार की दालों को मिलाया और मिश्रण का मूल्य कितना हो गया बच्चा? 79.2। बड़े में से छोटा घटाना है, बड़े में से छोटा। देखो 79.2 छोटा है, 92 बड़ा है, तो 92 में से 79.2 घटाना है। घटाने का तरीका बताऊं, आप लोग जानते होंगे ट्रिक, स्कूल में गुरुजी ने सिखाई होंगी आपको। अब जैसे 92 एक पूरी संख्या है, पूरा नंबर है, लेकिन ये 79.2 पूरा नंबर नहीं है, ये डेसिमल में है। तो 79 से बड़ी संख्या बताइए जो पूरी हो, जो कंप्लीट नंबर हो, और 79 से बड़ा हो। 79 से बड़ा कंप्लीट नंबर क्या है? 80। ट्रिक बता रहा हूं घटाने की। 79 से बड़ा नंबर जो कंप्लीट हो, आपने कहा सर 80, और आप क्या करो, 92 में से 80 घटा दो, कितना आ गया? 12। पॉइंट लगाओ। अब क्या करो, यहां डेसिमल के बाद 2 है, डेसिमल के बाद क्या है? 2। ये 2 एक डिजिट नंबर है, एक अंक की संख्या है, तो 10 में से घटा दो 2, तो क्या हो जाएगा? 12 पॉइंट, 10 में से 2 गया 8। यानी कि 92 में से अगर आप 79.2 घटाते हो तो आपको मिलता है 12.8। मान लो अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट होती, मान लो ये होता 79.28, तो मैं क्या करता? डेसिमल के बाद 2 अंक है तो 100 में से 28 घटाता। 3 डिजिट होती तो 1000 में से घटाता। एक अंक है तो 10 में से घटा दिया। बस ये आपको करना है, ये ट्रिक है, ये हो सकता है कुछ बच्चे नहीं जानते हो, तो देख लेना। यहां बड़े में से छोटा 79.2 में से 69, तो यहां मत मानना पूरा 80 इसको, यहां बड़ी संख्या है ये डेसिमल वाली, ये छोटी है। तो 69 घटाओगे कितना आएगा? 10। भाई 79 में से 69 घटा दो, कितना आ गया? 10, और 0.2 कितना आ गया? अच्छा 0.5, हाँ ठीक है ना, वो कर लो चेंज उसे, ओके ओके। बेसिकली मेरा मतलब था आपको समझाने का, समझ तो गए ना आप? 0.5 ही तो लिखा है मैंने भी। 0.5 ही तो लिखा मैंने भी, तुम क्या कह रहे हो? 79.5 होगा भैया, 0.5 ही तो लिखा। किसने लिखा 0.2 तुम में से? सुबह सुबह नशा करके बैठे हो हैं? 79.5 ही तो लिखा मैंने भी। तो कितना आ गया? 12.5, और ये आ गया 10.5। अनुपात लेना है, डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो। 5 से जाओगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5। 5 से जाओगे 5 दूनी 10, 5 पूरे 25। तो क्या रेशियो बन गया? 25-21 का। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा।
ओके, ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगले सवाल पे आते हैं। इसको देखिए जरा, बताओ जल्दी से इसका जवाब। 3 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम के टेल्कम पाउडर ए को 2 रुपए 90 पैसे प्रति किलोग्राम के टेल्कम पाउडर बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण की लागत मूल्य 3 रुपए 8 पैसे पर केजी हो जाए। भाई दो प्रकार का टेल्कम पाउडर है, एक का रेट है 3 रुपए 20 पैसे पर केजी, दूसरे का रेट है 2 रुपए 90 पैसे पर केजी। दोनों को मिलाया और मिश्रण का मूल्य 3 रुपए 8 पैसे पर केजी हो गया। अब आपके सामने प्रॉब्लम है कि सर यहां जो रेट है ना, ये रुपए और पैसे में दिया हुआ है। भाई पैसे में बदल लो सबको, रेशियो चैप्टर आप पढ़ के आए हो और रुपए को पैसे में बदलना आप जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 रुपए 20 पैसे को अगर मैं पैसे में ही बदलूं तो कितने पैसे बनते हैं, आप बताएंगे सर 3 रुपए का मतलब 300 पैसे। भाई 3 रुपए का मतलब पैसे कितने हो गए, 1 रुपए में 100 पैसे, तो 3 रुपए में 300 पैसे प्लस 20 पैसे अलग से हैं, तो कितना हो गया 320 पैसे। ऐसे ही 2 रुपए 90 पैसे को भी आप मुझे पैसे में बदल के बताओ। भाई 1 रुपए में 100 पैसे, तो 2 रुपए में 200 पैसे प्लस 90, आप कहेंगे सर 290 पैसे। क्या कहेंगे, आप कहेंगे 290 पैसे। फिर आया 3 रुपए 8 पैसे, 3 रुपए का मतलब 300 पैसे और 8 पैसे और जोड़ दो इसमें, कितना हो गया 308 पैसे। कितना हो गया 308 पैसे। बस लगा दो एलिगेशन, एक तरफ 320, एक तरफ 290 और बीच में क्या रखना है 308। मिश्रण का मूल्य 308 ही है ना। मैंने क्या किया, रुपए पैसे रुपए पैसे रुपए पैसे को सबको पैसे में बदल दिया। अब मेरे लिए आसान हो गई चीजें। तो 308 में से 290 गया, कितना आ गया 18, और 320 में से 308 गया, कितना आ गया 12। तो भैया हम कहेंगे 6 दूनी 12, 6 तिया 18। क्या जवाब हो गया, 3-2 का आपका बिल्कुल सही है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। बताइए क्या मैं सही हूं। इसको बताएंगे जरा, सांद्रता वाला कर लेते हैं एक। सांद्रता वाला, कॉन्सेंट्रेशन, जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया आपको कि सांद्रता यानी कि किसी चीज को परसेंटेज में व्यक्त करना, परसेंटेज में इंट्रोड्यूस अगर मैं करता हूं उसको बोलते हैं सांद्रता। जैसे उसने कहा 40% अंगूर का रस, 40% अंगूर का रस का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 25% अंगूर के रस में 45% दूध को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। देखता हूं कौन इसका जवाब बताता है। थोड़ा सा सोच समझ के बताना मुझे, थोड़ा सा सोच समझ के। यहां मिश्रण की वैल्यू कितनी है, यहां मिश्रण की वैल्यू है 40% अंगूर का रस, ये 40% बीच में आएगा। और किन दोनों को मिलाया है, एक मिश्रण है जिसमें 25% अंगूर का रस है और दूसरा मिश्रण है जिसमें 45% दूध है। अभी भी हिंट दे रहा हूं, जो लोग एक तरफ 25 दूसरी तरफ 45 और बीच में 40 लिख रहे हो, मैं देख रहा हूं आपको, रट्टा मार रहे हो तुम। जिन लोगों ने एक तरफ 25 दूसरी तरफ 45 और बीच में 40 लिखा है, साफ दिख रहे हो मुझे स्क्रीन पे तुम, आपने सवाल पढ़ा ही नहीं। एक मिश्रण जिसमें 25% अंगूर का रस,
दूसरा मिश्रण जिसमें 45% दूध। अरे भैया, अगर एक मिश्रण में अंगूर का रस ले रहे हो तो दूसरे में भी तो अंगूर का रस चाहिए आपको। दूसरे में अंगूर के रस का परसेंटेज कितना है, तभी तो मिश्रण में अंगूर का रस 40% है। अगर आप ऐसे कर रहे हो कि 25, 45 और 40, आपने फिर कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं। यहां आपने 25% अंगूर का रस लिया और यहां 45% दूध ले लिया। भैया, इसमें भी अंगूर के रस का ही परसेंटेज चाहिए आपको, इसमें भी अंगूर के रस का ही परसेंटेज चाहिए, तभी तो मिश्रण में अंगूर का रस 40% होगा। आप अब मुझे बताइए कि दूसरे मिश्रण में अगर 45% दूध है तो अंगूर का रस कितना होगा। भाई 100% होता है टोटल, उसमें से 45 घटा दो। आप कहेंगे सर 55% अंगूर का रस होगा। दूसरे मिश्रण में 55% क्या होगा, अंगूर का रस होगा। पहला मिश्रण जिसमें 25% अंगूर का रस, दूसरा मिश्रण जिसमें 55% अंगूर का रस, दोनों को मिलाया तो मिश्रण में 40% अंगूर का रस हो गया। ये मिश्रण का है ना, मिश्रण में अंगूर का रस कितना है, 40%। बताइए। अच्छा, इंग्लिश में अलग है क्या? इंग्लिश में अलग ऐसे कैसे दे दिया? इन व्हाट रेशियो शुड अ मिक्सचर कंटेनिंग 45% ग्रेप जूस बी मिक्स विद? ओके, फिर तो चीजें बदलेंगी। फिर हिंदी में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मैंने हिंदी वाला पढ़ा था। ठीक है, फिर करेक्ट कर लेते हैं हिंदी में। ठीक है, इसे थोड़ा करेक्ट कर लेना। चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा भी दिया। गलत हमने इंग्लिश हिंदी वाले चीज को पढ़ा, लेकिन इसको पढ़ के जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया उसे भी दिमाग में रखना, वो भी वैलिड है कि अगर मैं एक तरफ अंगूर का रस ले रहा हूं तो दूसरी तरफ भी वही चाहिए, तभी मिश्रण में 40% को रखना है। वो कॉन्सेप्ट भी, चलो गलत चीज को पढ़ के हमने सीखा, लेकिन कॉन्सेप्ट सही है। इंग्लिश में उसने 45% ग्रेप जूस दिया हुआ है तो अंगूर का रस ही लिख लेना यहाँ पे। अब ठीक है, फिर यहाँ 45 ही आ जाएगा, फिर यहाँ 45 आ जाएगा। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे 5%, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 15%। कितना आ गया, 5 एकम 5, 5 तिया 15। रेशियो उल्टा दिया हुआ है, 3-1 मान लो। हमने, हमारा 1-3 आया है, लेकिन उसने 3-1। उसने पहले क्या हुआ है, 45% वालों को लिया हुआ है, बाद में 25% वाले को। तो आपका जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में उसने सारा क्वेश्चन पलट दिया। इंग्लिश में उसने 45% वाले को पहले लिया है और 25% वाले को बाद में। हिंदी में उसने 25 वाले को पहले ले लिया, 45 वाले को बाद में। ठीक है, इसलिए जो आपका आंसर 3-1 आ रहा है 1-3 की जगह, वो इंग्लिश वाले के हिसाब से आ रहा है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा देख लो, कोई नहीं। इंग्लिश के हिसाब से उसने 45 वाले को इधर लिखा और 25 वाले को इधर लिखा और फिर बीच में 40 लिखा, इसलिए उसका 15 और 5, 3-1 आ रहा है। ओके, चलो ठीक है। फिर मैं एक क्वेश्चन आपको यहां HW देता हूं, दिमाग लगाना इसमें, और कल हम यहीं से शुरू करेंगे। अच्छी रही क्लास आज की, कॉन्सेप्ट बेसिक था, पहली क्लास थी। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा, और बाकी मुलाकात होगी कल। बहुत मतलब इजी टू मॉडरेट चैप्टर है, मैं कह रहा हूं मॉडरेट से ऊपर है ही नहीं। मॉडरेट भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, इजी टू मॉडरेट से थोड़ा सा कम है। बस आज की जो मैंने क्लास कराई इसका रिवीजन करके आना, क्योंकि मिक्सर एलिगेशन में बहुत सारे बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। उसका रीजन यही है, वो इसको हल्के में लेते हैं और इसके ऊपर काम नहीं करते हैं। 2-3 टाइप हैं इसके मेन मेन, उनको रट लेते हैं, उनसे आया तो ठीक है, नहीं आया तो मिश्रण को हार्ड घोषित कर देते हैं। लेकिन मेरे साथ लास्ट तक 3 क्लास 4 क्लास जुड़े रहो, जो बच्चे इसको हार्ड कहते हैं ना, उनका कान पकड़ के मरोड़ दोगे तुम, यार झूठ क्यों बोल रहा है। ओके, तो मुलाकात होगी कल। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।